दी मोस्ट अवेटेड स्ट्रेटेजी जिसका आपको बरसों से इंतजार था। जी हाँ, आज मैं लेके आया हूँ वैसी स्ट्रेटेजी जिसका विन रेट परसेंट 70 to 80% है। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बताइए जिसका विन रेट परसेंट 70 to 80% हो और जिसे आसानी से मैं यूज़ कर पाऊँ। तो मैं आज लेके आया हूँ वैसी स्ट्रेटेजी। इसे आप प्रैक्टिस कीजिए और तब तक प्रैक्टिस कीजिए जब तक आप इसमें मास्टर ना हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस करना और तब तक प्रैक्टिस करना जब तक आप इसमें मास्टर ना हो जाए, अच्छे से इसमें पकड़ ना बना ले अपना, उसमें फ़र्क है। वैसे ही ट्रेडिंग में इस गेम को खेलना और तब तक खेलना जब तक ये गेम आपका ना हो जाए, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो आइए ट्रेडर्स मेरे साथ और देखिए कैसे इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं रियल लाइफ में। सो ट्रेडर्स, इस स्ट्रेटेजी में हम किसी भी तरीके का इंडिकेटर नहीं यूज़ करेंगे। वी विल यूज़ नो इंडिकेटर, बिकॉज मुझे इंडिकेटर यूज़ करना पसंद नहीं है, वो बहुत लैग करते हैं और मुझे अपनी चार्ट जो है वो क्लीन चाहिए, ताकि मैं जो भी मार्केट में इंफॉर्मेशन जनरेट करता है उसे मैं अच्छे से रीड कर सकूं बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के। सो इस स्ट्रेटेजी में हम जो यूज़ करने वाले वो यूज़ करने वाले मार्केट मूवमेंट को, मार्केट के फेसेस को और मार्केट के स्ट्रक्चर को। ओनली अगर आप ये तीन बेसिक चीज़ समझ लिए तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए आसान हो जाएगी। इसका जो विन रेट है वो 70 to 80% है, तो आप आसानी से इसको कैच कर पाएंगे और पैसा बना पाएंगे मार्केट में। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स वो अभी जो है वो न्यू है, सो बेसिक के कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करेंगे और फिर धीरे धीरे हम एडवांस के तरफ बढ़ते जाएंगे और इसे एक सिस्टम में बांधेंगे, ताकि उस सिस्टम को हम फॉलो करके अपने स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करें। सो ट्रेडर्स, पहले हम देखेंगे मार्केट के मूवमेंट को। मार्केट जो है वो इस तरीके से मूव करता है। अगर मार्केट का डायरेक्शन अपवर्ड है तो वो पहले जो बनाता है वो बनाता है एक लो, देन उसके बाद क्रिएट करता है एक हाई, देन मार्केट इज क्रिएटिंग दी हायर लो, देन इट क्रिएट्स दी हायर हाई। वैसे ये हायर लो होगा और देन ये हायर हाई होगा। ऐसे हायर लो और हायर हाई बनाते हुए मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, जिसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। आपने मार्केट में बहुत बार सुना होगा कि मार्केट आज अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड का मतलब है कि मार्केट अपने पिछले हाई को तोड़ के और ऊपर जा रहा है, एक हायर हाई क्रिएट कर रहा है। सो इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। देन जस्ट उसका अपोजिट, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है तो पहले वो क्रिएट करता है एक हाई, देन इट विल क्रिएट लो, फिर थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस बैक करके क्रिएट करता है एक लोअर हाई। लोअर हाई क्रिएट करने के बाद वो करता है क्रिएट लोअर लो, देन इट विल क्रिएट लोअर हाई एंड लोअर लो। और ऐसे करते करते मार्केट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है और लोग तब इसे कहते हैं कि मार्केट आज डाउन ट्रेंड में है। सिंपल। इसमें जो तीसरा मूवमेंट जो होता है जो मार्केट करता है वो करता है कंसोलिडेट। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है एक रेंज में, एक ट्रेडिंग रेंज में मूव कर रहा है, मतलब वो साइडवेज मूव कर रहा है, ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। वो अपने ट्रेंड से थोड़ा रेस्ट करके एक साइडवे मूवमेंट देता है, जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, मार्केट जो है एक ट्रेडिंग रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज की तरफ मूव कर रहा है। आपने देखा होगा मार्केट की मूवमेंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन में होती तो जितने भी सारे बंदे थे, हमारे चाचा दादा नाना, सब मार्केट को कैच करके आज अमीर होते, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट जो मूव करता है वो वेव के फॉर्म में करता है, क्योंकि अगर बैंकर्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अगर मार्केट को बाय करते हैं तो वो वहाँ पे हाई में बाय नहीं करेंगे, वो मार्केट को लो लेके आएंगे एक डिस्काउंटेड लेवल पे, वो यहाँ पे दोबारा बाय करेंगे,
फिर यहाँ से हमें उस बाय के कारण एक रैली देखने को मिलेगा जो पिछले हाई को तोड़ा होगा प्राइस ने, और उसके बाद फिर वो मार्केट को नीचे लेके आएंगे, हायर लो क्रिएट करेंगे और फिर एक डिस्काउंटेड रेंज में उसको परचेस करेंगे। तब तक परचेस करेंगे जब तक उन्हें नहीं लगता है कि अब मार्केट का सही टाइम है इसको नीचे गिराने के लिए। तो वो प्रॉफिट बुकिंग जब करेंगे तब आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। इस रेंज में उनका जितना भी स्टॉक्स है वो उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मार्केट में बहुत ज़्यादा स्टॉक्स आने के बाद, सप्लाई आने के बाद मार्केट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है। तब वो वहाँ पे मार्केट को बेचना चालू करते हैं, और मार्केट हाई में बेचेंगे ना कि लो में। तो वो वेट करेंगे वापस हायर हाई क्रिएट करने का, फिर यहाँ पे बेचे मार्केट को, फिर यहाँ बेचेंगे, फिर वो वेट करेंगे और लोअर हाई क्रिएट करने का, फिर यहाँ बेचेंगे। सो ऐसे मार्केट को इंस्टीट्यूशन और बैंकर एक डिस्काउंटेड और प्रीमियम रेंज में खरीदता है। अगर आप फिफ्थ टूल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा कि प्राइस का डिस्काउंटेड और प्रीमियम कितना है। सो अगर आप अप ट्रेंड में बाय कर रहे हैं तो ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री जिसको बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिमल ट्रेडिंग होगा 70 to 80% डिस्काउंट में। और अगर डाउन ट्रेंड में है मार्केट तो वो कहाँ पे सेल करना बेस्ट समझेंगे, वो समझेंगे 70 to 80% प्रीमियम में। अगर डाउन ट्रेंड में है तो वो 70 to 80% प्रीमियम में बेचेंगे। ये तो ऐसी बात हो गई, आप जैसे समझिए कि आप जैसे मार्केट में जाते हैं, आप एक मॉल में गए, वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट है, लेकिन आपका ध्यान वही प्रोडक्ट खींचता है जिसमें आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है, अप टू 50% डिस्काउंट, अप टू 70% डिस्काउंट। तो यहाँ पे न्यू ट्रेडर्स जो है गलती करते हैं, वो हाई में खरीद लेते हैं इनफैक्ट, जबकि उनको डिस्काउंटेड में खरीदना है जब प्राइस डिस्काउंट लेवल में है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और बैंकर्स के साथ आपको खरीदना होगा, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और बैंकर्स के साथ आपको बेचना होगा। आप उनसे अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास करोड़ों लाखों का पैसा है। ठीक, सो हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट अगर एक मूव मिस हो गया आपका हायर हाई तो वेट कीजिए उसको एक हायर लो क्रिएट करने का, एक डिस्काउंटेड रेंज में आने का, वहाँ पे आप खरीदिए। अगर आप यहाँ पे खरीदिएगा तो आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे खरीदिएगा तो आपका एसएल यहीं पे होगा। सो आप अपना पैसा बचा सकते हैं और ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं क्योंकि प्राइस डिस्काउंटेड में आपको मिला है। वैसे ही हमें प्रीमियम में सेल करना है, जब मार्केट हाई में जाए तो सेल करें ताकि आपका स्टॉप लॉस बस इतना यहाँ तक रहे। मार्केट को हम लोग प्रीमियम में बेचेंगे, डिस्काउंट में खरीदेंगे, ये बात अपने जहन में डाल लीजिए। सो ट्रेडर, अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये दोनों डायग्राम मैंने बनाया है क्योंकि मार्केट ऐसा करती है, तो आपको जहन में होगा मार्केट सपोज अप ट्रेंड में है, ये इसका लो है और ये इसका हाई है, तो क्या हम इस पॉइंट को हायर लो कंसीडर करेंगे, या मार्केट डाउन ट्रेंड में ये इसका हाई है ये इसका लो है, क्या हम इस पॉइंट को लोअर हाई कंसीडर करेंगे? अगर आपका आंसर हाँ है तो आप गलत है। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो प्राइस है वो एक हाई को ब्रेक नहीं किया है, वो एक नया हायर हाई क्रिएट नहीं किया है अप ट्रेंड में। सो हम इस हायर लो को कंसीडर नहीं करेंगे, तब तक कंसीडर नहीं करेंगे जब तक मार्केट ने कुछ ऐसा करके यहाँ पे ब्रेक ना कर दे अपना प्रीवियस हाई को और क्रिएट करेगा एक हायर हाई। जब ये हायर हाई क्रिएट होता है तब हम कंसीडर करते हैं ये जो सबसे लास्ट लो पॉइंट था प्राइस के मूवमेंट में, उसे तब हम कंसीडर करेंगे हायर लो। जब तक प्राइस ब्रेक नहीं होता है यहाँ पे भी, जब तक प्राइस एक लोअर लो क्रिएट नहीं करता है
तब तक हम इस पॉइंट को जो है लोअर हाई नहीं मानेंगे। तब तक हम इसे एक ट्रेडिंग रेंज में बोलेंगे कि मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज में मूव कर रहा है, जिसका रेंज होगा ये हाई से ये लो। जैसे इसने प्राइस को ब्रेक करके एक लोअर लो बनाया, वैसे ही हम कंसिडर कर दिए इस पॉइंट को, हाईएस्ट पॉइंट को लोअर हाई। सो ये बात को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मार्केट है बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मैनिपुलेशन करते हैं, और जिन्हें नहीं पता है वो इस पॉइंट को हाई मान लेते हैं और यहाँ पे सोचते हैं कि वापस यहाँ पे ब्रेक करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से कुछ ऐसे कर देता है तो उनका पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हो जाएगा और वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। सो वेट कीजिए, पेशेंटली वेट कीजिए मार्केट का, तब तक एक लोअर लो या हायर हाई अच्छे से ना बना दे, तब तक ट्रेड ना लीजिए। तब तक मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। होप है आपको मार्केट के मूवमेंट अच्छे से समझ में आ जाए और मार्केट कैसे चलता है ये भी आपको मालूम चल गया। लेकिन मेरे पहले डायग्राम की तरह मार्केट इतना परफेक्टली तो मूव नहीं करेगा। मार्केट जो मूव करता है रियल लाइफ में वो कुछ ऐसे करता है। यहाँ पे आपको चार्ट में भी और यहाँ प्रैक्टिस करना होगा, जिससे आप उसके स्ट्रक्चर को और उसके मूवमेंट को अच्छे से समझ पाए। सो मार्केट ने यहाँ पे एक क्रिएट किया लो, देन यहाँ पे क्रिएट किया हाई, देन ये हायर लो हो गया, क्योंकि मार्केट जो है अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक हायर हाई बना दिया। देन आप इसको हायर हाई क्रिएट करेंगे, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर दिया। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होगे मार्केट ने इसके लोअर हाई को दोबारा नीचे जाके ब्रेक किया। सो यहाँ पे एक बात समझिए, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम में हैं। अगर आप बिग टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये मूवमेंट आपको कुछ ऐसे दिखेगी बड़े टाइम फ्रेम में। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में आप सोचेंगे कि यहाँ पे इसका लोअर हाई ब्रेक हो गया है, मार्केट अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए रेडी है, क्योंकि हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है। लेकिन जब तक आप 2-3 टाइम फ्रेम में बड़े से लेके छोटे में नहीं देखते, तब तक ये मूवमेंट क्या थी, बस ये मूवमेंट थी आपको मैनिपुलेट करने की। यहाँ पे जितने भी बाय स्टॉप्स लगे हैं सबको मार्केट ग्रैब करता है, क्योंकि जो यहाँ पे खरीदे होंगे वो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिए होंगे। मार्केट वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन किया, जितने भी स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे हुए थे और सेल स्टॉप लगे हुए थे, मार्केट वो सबको ग्रैब करके वापस एक अपवर्ड डायरेक्शन में रैली करता है, और यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मार्केट को हमेशा 3 टाइम फ्रेम में देखना है, बड़े से लेके छोटे तक। सो ये जो हो गया पार्ट, जिसे मैं आगे इस वीडियो में समझाऊंगा, ये हमारा एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। सो ये जो लोअर हाई है वो बस एक शॉर्ट टर्म लोअर हाई है, और ये जो हायर हाई है वो एक शॉर्ट टर्म हायर हाई है। लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट बस यहाँ से एक हाई क्रिएट किया, यहाँ हायर लो क्रिएट किया, देन हायर हाई क्रिएट कर दिया। वैसे ही यहाँ पे मार्केट ने फिर एक हायर हाई क्रिएट कर दिया, ये हायर हाई से कंसिडर कर लिए हायर लो। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मार्केट ने बड़े टाइम फ्रेम का हायर लो को ब्रेक कर दिया है और हमें सिग्नल दे दिया है कि अब वो रिवर्स होने के लिए रेडी है। सो जैसे ही मार्केट ने इसका हायर लो को ब्रेक किया, मार्केट चले गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो ये इसका हायर हाई हो गया या न्यू डाउन ट्रेंड का हाई हो गया, ये हमारा लो हो गया, ये हमारा लोअर हाई हो गया, ये हमारा लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर लो हो गया। इसे आपको अपने चार्ट में मार्क करके रखना है। आप अलग अलग, कोई स्टार बनाता है, स्टार रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड को, कोई सर्कल बनाता है बड़े टाइम फ्रेम के, जो रिप्रेजेंट करता है बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड को। सो यहाँ पे आपको वही करना है। आपको मार्केट में आपका बड़ा टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है उसको, उसके हाई और लोज को मार्क करने, और इनफैक्ट आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड का भी जो है उसको भी मार्क करना है। सो ये आपको प्रैक्टिस करने के बाद अच्छे से चार्ट में मालूम हो जाएगा।
आप जाइए, आप बस ट्रेड मत लीजिए, आप बस चार्ट में मूवमेंट देखिए मार्केट का, पहले 1 से 2 हफ्ते कहाँ हायर हाइज हायर लोज क्रिएट कर रहे हैं। वहीं आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड का भी देखिए कि मार्केट कैसे शॉर्ट टर्म ट्रेंड का इस्तेमाल करता है बाकी लोग को मैनिपुलेट करने के लिए। अब चलिए देखते हैं कि मार्केट में कितने टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। पहला जो ट्रेंड होता है वो एक प्राइमरी ट्रेंड होता है, जो कि हमें देखने को मिलता है हायर टाइम फ्रेम में, जैसे कि मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम में। ये ट्रेंड का जो ड्यूरेशन होता है वो रहता है 6 से 9 महीने तक। अगर आप मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम में चार्ट को देख रहे हैं तो वहाँ पे आप जानेंगे कि मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड कौन सा है। अगर मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड में है, सो आप इससे जो नीचे जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम में, वहाँ पे आपको दिखेगा सेकेंडरी ट्रेंड। जो हमारा सेकेंडरी ट्रेंड होगा वो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। प्राइमरी ट्रेंड के अंदर एक सेकेंडरी ट्रेंड जाता है। ये सेकेंडरी ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा इसके लोअर टाइम फ्रेम में, जैसे कि 8 आवर, 4 आवर। इस सेकेंडरी ट्रेंड की ड्यूरेशन जो रहती है वो कुछ हफ्तों तक रहती है। इट विल स्टे 6 to 9 वीक्स। अब जो तीसरा ट्रेंड होता है इसके और लोअर टाइम फ्रेम में, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड। ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड होगा वो सेकेंडरी ट्रेंड के अंदर एक और ट्रेंड चल रहा होगा लोअर टाइम फ्रेम में। सो ये आपको कुछ ऐसे ऐसे दिखेगा। आई नो मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको कंटेंट पे ध्यान देना है, ठीक है। सो ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड होगा वो सेकेंडरी ट्रेंड के अंदर आपको दिखेगा। कौन से टाइम फ्रेम में? 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड का जो ड्यूरेशन चलता है वो चलता है कुछ दिनों से कुछ दिनों तक। सो ये सपोज 6 दिन से 9 दिन चल रहा है। ऐसे 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं जिसको आपको रखना है, और आपको हर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करके देखना है कि प्राइमरी ट्रेंड में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। सेकेंडरी में कौन सा चल रहा है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। शॉर्ट टर्म में कौन सा चल रहा है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। सो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड तब होता है जब प्राइमरी ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। यहाँ पे हमारा ज़्यादा पैसा बनता है। वहीं अगर आप स्कैल्प कर रहे हैं तो आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, ये दोनों जब एक ही डायरेक्शन में होगा तब आप एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले सकते हैं। अब हमने ट्रेडर्स ट्रेंड के बारे में तो पढ़ लिया और कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं वो भी देख लिया। अब हम जानेंगे कि ट्रेंड में कितने फेसेस होते हैं। तो ट्रेंड में ट्रेडर्स 3 फेस होते हैं। पहला एक्सपेंशन, जहां पे मार्केट का प्राइस एक्सपेंड करता है और क्रिएट करता है नया हायर हाई, या डाउन ट्रेंड में है तो क्रिएट करता है नया लोअर लो। दूसरा होता है कंसोलिडेशन, जो मैं आपको बता दिया, एक ट्रेडिंग रेंज में। तीसरा जो फेस होता है ट्रेंड का उसे हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट, जिसे बहुत सारे ट्रेडर्स
पुल बैक भी कहते हैं। जब मार्केट एक्सपेंड करने के बाद थोड़े समय बाद पुल बैक करता है, जहाँ पे लोग डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदते हैं या प्रीमियम प्राइस में बेचते हैं, उसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। अब ये सब चीज़ को हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे हम मार्क करेंगे हमारा एक्सपेंशन, जो कि पहला क्रिएट किया नया हाई, ये हमारा एक्सपेंशन हो गया। एक्सपेंशन होने के बाद हमें एक पुल बैक देखने को मिला, जो कि ये जोन है, जिसे हम कहेंगे रिट्रेसमेंट। और ये वाला जो जोन है, जो एक ट्रेडिंग रेंज में चल रहा है, उसको हम कहेंगे कंसोलिडेशन। सेम आपको अपने चार्ट में ये इन फेसेस को मार्क करते जाना है। फिर यहाँ से हमें एक एक्सपेंशन देखने को मिला, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था। 2 एक्सपेंशन हमें देखने को मिला। फिर यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन को देखने को मिला, जहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अपने स्टॉक जो यहाँ पे परचेस किए थे, यहाँ परचेस किए थे, यहाँ पे बेच रहे हैं। तो हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है स्टॉक का। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मार्केट में ज़्यादा सप्लाई होने के कारण स्टॉक में वो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देता है। और फिर हमें देखने को मिलता है एक एक्सपेंशन। देन उसके बाद फिर कंसोलिडेशन होता है, फिर हमें एक देखने को मिलता है एक्सपेंशन। ये हमारा एक्सपेंशन के अंदर एक रिट्रेसमेंट है। सो ऐसे 3 फेसेस में ट्रेंड काम करता है, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन और रिट्रेसमेंट। सो अभी तक हमने जितना भी चीज़ पढ़ा, अब इसे ट्रेडिंग सिस्टम में हमको डालना होगा, जिसे हम फॉलो करेंगे और अचीव करेंगे अपना 70 to 80% विन रेट स्ट्रेटेजी को। क्योंकि हमारा गोल तो है 70 to 80% विन रेट हो, लेकिन उसके लिए हमें एक सिस्टम चाहिए, एक प्रोसेस चाहिए। अगर हम प्रोसेस और सिस्टम को सही तरीके से मोल्ड करेंगे, उसे आकार देंगे, ठीक है, सो हमारा ये जो गोल है वो अपने आप पूरा हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये सब चीज़, जितनी भी चीज़ हमने पढ़ी, उसको एक सिस्टम में कैसे क्रिएट करते हैं, एक ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाते हैं, ये स्ट्रेटेजी के लिए। सो ट्रेडिंग सिस्टम के लिए आपको जानना होगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। देखो ट्रेडर्स, हम अगर चार्ट देखते हैं तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? What is our primary objective when we look on the charts? So हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है चार्ट का, वो कि उसके डायरेक्शन में हमें खुद को अवेलेबल करना होगा, और इसके लिए हमें एक टाइम फ्रेम चुनना होगा अपने स्टाइल के हिसाब से। We have to find our own time frame to make available in the direction of the trend. So अपना स्टाइल फाइंड करने के लिए मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन आपको जो सूटेबल लगे उस हिसाब से अपने ट्रेडिंग सिस्टम को रिफाइन करना होगा। ओके, सो पहले जो टाइप्स ऑफ ट्रेडर होते हैं वो होते हैं स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर्स जो कि अपने पोजीशन को लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है और वो रिस्क कम लेना चाहते हैं, सो वो प्रिफर करते हैं स्विंग ट्रेडिंग को। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें एटलीस्ट 3 टाइम फ्रेम पे फोकस करना होगा। पहला डेली टाइम फ्रेम, दूसरा 4 आवर्स, तीसरा 1 आवर। हमें एटलीस्ट 3 टाइम फ्रेम को पकड़ के रखना होगा, जिसे हम रेफरेंस ले सके कि ये टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। वैसे ही नेक्स्ट आता है हमारा डे ट्रेडर। डे ट्रेडिंग में 4 आवर्स, 1 आवर और 15 मिनट, इन टाइम फ्रेम में आपको फोकस करना है। नेक्स्ट आता है स्कैल्पर, जो कि क्विक इन और क्विक आउट होना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं। वो इससे स्विंग ट्रेडर और डे ट्रेडर से ज़्यादा रिस्क लेते हैं, और यहाँ पे आपको फोकस करना होगा 1 आवर, 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। सो द मेन क्वेश्चन है कि आप इन तीनों टाइम फ्रेम में किस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आपका फोकस होना चाहिए हायर टाइम फ्रेम में,
चाहे आप स्विंग ट्रेडर है तो भी आपका फोकस हायर टाइम फ्रेम में होना चाहिए, और स्कैल्पर है तो भी हायर टाइम फ्रेम में होना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड तभी मिलती है हमें जब हम हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं, अपने आप को अवेलेबल करवाते हैं। सो एटलीस्ट 3 टाइम फ्रेम पकड़ के रखें। पहला टाइम फ्रेम जो हायर टाइम फ्रेम है, ये आपको डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में ट्रेंड जा रहा है। दूसरा हमारा जो मिडिल टाइम फ्रेम है, वो हमें बताएगा कि ट्रेड को कब मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है। ये हमारा मैनेजिंग टाइम फ्रेम हो गया जो मिडिल वाला है। जो हमारा लोअर टाइम फ्रेम है, वो हमें हमारे एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट, अगर कुछ रिवर्सल के सिग्नल आ रहे हैं, वो सब हमें यहाँ पे देखना है इस टाइम फ्रेम में। वैसे ही आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, आपको अपना स्टाइल जरूर मिलेगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, कौन सा कंडीशन आपको सूट कर रहा है। सो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरा ट्रेडिंग सिस्टम, जिसे मैं फॉलो करता हूँ ये ट्रेड लेने के लिए। पहला जो चीज़ करता हूँ मैं, वो करता हूँ टॉप डाउन एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस में हर एक टाइम फ्रेम में जाके मैं देखता हूँ और मार्क करता हूँ हायर टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंट जोन, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई और डिमांड। मार्क करने के बाद अपना इंपॉर्टेंट जोन मैं करता हूँ एनालाइज मेरे सेकेंडरी ट्रेंड को, जो कि होता है 4 आवर और 1 आवर में, जिसे मेरे को पता चलता है कि कौन से डायरेक्शन में मुझे ट्रेड लेना है, क्योंकि मैं एक डे ट्रेडर और स्कैल्पर हूँ। तीसरा जो पॉइंट है, मैं सेकेंडरी ट्रेंड का हाइज एंड लोज को मार्क कर लेता हूँ और तब तक ट्रेड लेता हूँ उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में सेकेंडरी ट्रेंड जा रहा है, और तब तक ट्रेड लेता हूँ जब तक हायर टाइम फ्रेम यानी प्राइमरी ट्रेंड का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो जा रहा है, इंपॉर्टेंट जोन तक वो नहीं पहुंच जा रहा है, तब तक मैं उस सेकेंडरी ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेता जाता हूं। चौथा चीज़ है कि आपको मार्क करना है एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और कंसोलिडेशन हमारे सेकेंडरी टाइम फ्रेम में, जिसे हमको मालूम चलेगा कब कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, कब एक्सपेंड किया है और कब रिट्रेसमेंट देने वाला है। फिफ्थ पॉइंट, एनालाइज करता हूं मैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड को मेरे 15 मिनट और 5 मिनट में, जहां पे मेरे को 15 मिनट में ट्रेड मैनेज करना पड़ता है और 5 मिनट में मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूं, और वेट करता हूं कि जब तक मुझे वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिलता मेरे सेकेंडरी ट्रेंड के डायरेक्शन में। फिर उसके बाद मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाता हूं 15 मिनट 5 मिनट में, और फाइंड करता हूं मेरा ऑर्डर ब्लॉक, सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड, जहां से मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं। वेट करता हूं प्राइस मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक आए, मेरे ऑर्डर ब्लॉक तक आए या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तक आए, तब मैं वहां से ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूं और उसके बाद उसको मैनेज करता हूं। लास्ट जो मैं करता हूं वो रिस्क को डिफाइन करता हूं कि मैं इस ट्रेड में मेरे कन्विक्शन के हिसाब से कितना परसेंट का मैं रिस्क ले सकता हूं, कितना परसेंट का रिस्क मैं एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि मार्केट जो है वो अनसर्टेन है, वो हर एक मूवमेंट कब क्या कर दे किसी को नहीं मालूम। सो आपके हाथ में जो है वो है रिस्क, कि आप कितना रिस्क दे रहे हो। समझिए, अगर आप ऐसे करके हाथ में ज़्यादा टॉफीज देंगे तो मार्केट वो सारी टॉफी ले लेगा आपसे। वैसे ही आप अगर मार्केट को ज़्यादा पैसा हाथ खोल के दे रहे हैं तो मार्केट सारा पैसा ले लेगा। सो अपने रिस्क को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सो ट्रेडर्स, ये था मेरा ट्रेडिंग सिस्टम। अब हम चलेंगे लाइव चार्ट में, जहाँ पे मैं आपको अपने ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करके दिखाऊंगा कि कैसे मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और कैसे इसका विन रेट रेशियो 70 to 80% है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द चार्ट। सो ट्रेडर्स, हम आ चुके हैं यूरो यूएसडी के चार्ट में, जहाँ पे हम अपने सिस्टम को फॉलो करते हुए अपने स्ट्रेटेजी के अनुसार ट्रेड को लेंगे। सो पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे और मार्क करेंगे हमारे इम्पॉर्टेंट जोन। हमें क्लियरली दिख रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट बहुत समय से डाउन ट्रेंड में था, और डाउन ट्रेंड में होते हुए इसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। सो अब मार्केट रिवर्स होके अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये कब तक मूव करेगा ये हम जानेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, और मार्क करेंगे प्रीमियम लेवल
क्योंकि ये एक रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। सो प्रीमियम लेवल में हम देख रहे हैं कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से हमें एक अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिला है, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट जोन हो सकता है। सो इसे हम अपने चार्ट में मार्क कर लिए। अब यहाँ से हम मूव करेंगे डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में जाके हम सेम चीज़ करेंगे, अपने इम्पोर्टेंट जोन को मार्कआउट करेंगे, देखेंगे लिक्विडिटी कहाँ है और मार्केट क्या कर रहा है। सो हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है मार्केट एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और मूव करते हुए वो वापस पुल बैक दिया है हमें एक अच्छे ऑर्डर ब्लॉक में, जहाँ पे उसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और लिक्विडिटी जमा किया, जिसे मे भी वो बाद में ग्रैब करेगा। यहाँ पे हमारा डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस ख़त्म हो गया। अब हम जो मूव करेंगे 4 आवर में और एनालाइज करेंगे हमारा जो सेकेंडरी ट्रेंड है, जो कि यहाँ पे ये जो छोटा सा डाउन ट्रेंड मूव देखने को मिला है हमें हमारे चार्ट में, इसे हम एनालाइज करेंगे और मार्क करेंगे इसके इम्पॉर्टेंट जोन और हाइज एंड लोज। सो हमारा जो पहले हाई है ये हो गया, देन इसने क्रिएट किया एक लो, देन लोअर हाई, देन लोअर लो, देन लोअर हाई, देन लोअर लो। सो मार्केट को रिवर्स होने के लिए ये वाला लोअर हाई को ब्रेक करना इम्पॉर्टेंट है, जो कि उसने कर दिया है। सो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट वापस से रिवर्स होके जो उसका माइक्रो ट्रेंड है वो बुलिश हो चुका है, और मैक्रो ट्रेंड हमारा पहले से डेली टाइम फ्रेम में बुलिश है। सो हम यहाँ पे जो लुक करेंगे वो करेंगे बाय साइड का ट्रेड। सो यहाँ पे हम अपने इम्पॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक जो है उसको मार्क कर लेंगे, विच इज़ दिस वन, और वेट करेंगे मार्केट के पुल बैक आने का, ताकि हमको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड मिल सके। यहाँ पे हम अपना ट्रेडिंग सेटअप को लगा लेंगे और जस्ट यहाँ पे इससे थोड़ा नीचे रखेंगे और देखेंगे कि मार्केट पुल बैक दे के हमें ट्रेड में इन करता है या नहीं करता है। सो हम इसे फास्ट फॉरवर्ड करेंगे 4 आवर्स में। मार्केट क्लियरली हमें इन कर लिया, देखिए, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया ताकि मैं जो नॉइज़ देता है मार्केट, जो लिक्विडिटी ग्रैब करता है बाकी ट्रेडर्स का, उससे मैं बच पाऊँ, मेरा स्टॉप लॉस बच जाए। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ के अपना स्टॉप लॉस नीचे लगाया, क्योंकि मेरे को मालूम था कि यहाँ पे बहुत लोग का स्टॉप लॉस लगा होगा और मार्केट उसी स्टॉप लॉस को हंट करते हुए वापस ऊपर जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़े से स्पेस छोड़ दिया, और आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा मार्केट के नॉइज़ से बचने के लिए आप स्टॉप लॉस के थोड़ा और नीचे स्टॉप लॉस अपना लगाएं, ताकि आप बच सके। और जैसे कि हम इसे प्ले आउट किए और देखते हैं कि ये हमें अच्छा 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दे चुका है। अब यहाँ पे हमें एक न्यू हायर हाई देखने को मिला। लोअर लो इसने नहीं बनाया, क्योंकि लोअर लो बनाने के लिए कैंडल को फुली क्लोज होना पड़ता डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन अब इसने फुल क्लोज नहीं किया, इसने बस एक विक बनाया और वो विक ने स्टॉप लॉस जितने भी यहाँ पे लगे हुए थे सबको ग्रैब किया, रिटेल ट्रेडर्स लोग को बाहर निकाला और हमें इन करते हुए हमारे डायरेक्शन में मूव किया। सो अब यहाँ पे हम जो वेट कर रहे हैं वो वेट कर रहे हैं कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक में आए हमारा, और हम यहाँ पे अपना एक और पोजीशन ऐड करें। सो हम मूव कर लिए 1 आवर के चार्ट में, और 1 आवर के चार्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला जो जोन है, यहाँ पे एक अच्छा डिमांड जोन है, क्योंकि मार्केट नीचे जाने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा डिमांड था कि मार्केट बाउंस बैक करके एक नया हायर हाई क्रिएट कर चुका है। अब हम वेट करेंगे मार्केट का आने का, और यहाँ पे दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट जोन होगा वो ये जोन होगा। सो यहाँ पे हमारा रिस्क मैनेजमेंट काम आता है। यहाँ पे हम 1% ट्रेड का रिस्क लेंगे और 1% हम यहाँ पे रिस्क लेंगे, और वेट करेंगे मार्केट के पुल बैक आने का, क्योंकि ये जो हमारे जोन है, ये एक्सपेंशन का जो जोन है, ये हमारे डिस्काउंटेड जोन में है। आप फिब टूल से नाप के देख लीजिए। वेट करेंगे मार्केट के पुल बैक होने का और हमें एक अच्छा खासा मूव देने का, बट मार्केट ऐसा नहीं किया, मार्केट वापस एक हायर हाई क्रिएट कर दिया है। सो हमारा जो यहाँ का होगा, अब हम इसे फिर से फिब टूल में नापेंगे और देखेंगे कि हमारे डिस्काउंटेड जोन में कोई ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं है।
अब यहाँ पे हम फिर से फ्लिप टूल का इस्तेमाल करेंगे और एक्सपेंशन जो है उसको मार्क करेंगे ताकि हम हमारे डिस्काउंटेड जोन जो 0.5, 0.6, 0.7 है वहाँ का ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर दिए। और याद रखिए यहाँ पे आपको 1-1% का रिस्क लेना है ये तीन प्रोबेबिलिटी एरिया में, ताकि यहाँ से किसी भी एक को टच करे और हमारे डायरेक्शन में जाए तो हमें प्रॉफिट मिले, मिस ना हो जाए हमारा मूव। तो देखिए कितना अच्छा हमें यहाँ पे दोबारा री एंट्री देखने को मिला और यहाँ पे हमने एक अच्छा खासा ग्रैब कर लिया है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। और देखिए कैसे इस ऑर्डर ब्लॉक से टकरा के एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिला और यहाँ पे हमने अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपना पोजीशन को ऐड करके मैक्सिमाइज कर लिया है प्रॉफिट को। सो अभी 2 में से 2 ट्रेड हमारे सही गए हैं। अब हम वेट करेंगे कि नेक्स्ट इसने एक्सपेंशन दिखाए और नेक्स्ट हमारा हायर हाई क्रिएट करे। सो हम इसे फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट हायर हाई क्रिएट कर चुका है मार्केट। अब यहाँ से हम देखेंगे एक नेक्स्ट एक्सपेंशन जोन और स्कैल्पिंग का। सो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मूव हो गए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम इस एक्सपेंशन का जो मूव आया है उसको फ्लिप टूल से नापेंगे और डिस्काउंटेड जोन देखेंगे। हम देख रहे हैं 30 मिनट में एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला है हमारे डिस्काउंटेड जोन में। सो यहाँ पे भी हम 1% का रिस्क लेंगे और वेट करेंगे मार्केट के पुल बैक आने का। सो देखिए ट्रेडर्स कैसे मार्केट ने हमें ट्रेड में इन कर दिया। अब यहाँ से हम नेक्स्ट जो इसका हाई है उसको टारगेट करेंगे और देखेंगे कि हमारा टारगेट मीट होता है कि नहीं। ब्रावो, हमने 3 में से 3 ट्रेड बस पेशेंस रखा और अपने स्ट्रेटेजी और अपने सिस्टम को फॉलो किया और कैसे मूव किया हमारे डायरेक्शन में ये ट्रेड। सो ऐसे ही आप सिस्टम को फॉलो करें जो मैंने आपको बताया है और ट्रेड को पेशेंटली वेट करें मार्केट को डिस्काउंटेड जोन में आने का और तब ट्रेड में एंटर करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको कुछ सीखने को मिला सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा जो यूट्यूब एल्गोरिदम है वो बाकी के जो ट्रेडर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट में अभी भी उनकी हेल्प करने में मदद होगी। सो तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। माय नेम इज़ नदीम सरवर, साइनिंग आउट। पीस।